मिलाप का भक्त 1 साल का इंतजार करते थे कि कब कोसी कला का श्री राम भरत मिलाप मेला आएगा और हम भगवान के चरणों को स्पर्श करेंगे। लेकिन उन भक्तों को निराशा हाथ लगी है और भगवान श्री राम का अभिषेक सिर्फ भगवान राम के चित्रपट के साथ किया गया, जहां पर कुछ ही श्रद्धालु उपस्थित हो पाए। कोविड-19 के कारण इस बार श्री राम भरत मिलाप मेले को छोटे रूप में करने का फैसला लिया गया। ये श्री राम भरत मिलाप काफी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक था। इस मेले को देखने के लिए दूर दराज से लाखों भक्तगण आते थे, परंतु भारत सरकार की गाइडलाइन के द्वारा इस साल के सभी आयोजनों को छोटे रूप में करने का आदेश दिया गया। उसी को लेकर श्री राम लीला संस्थान कोसी कला द्वारा सभी आयोजनों को छोटे रूप में किया गया, जहां पर श्री राम भरत मिलाप मेले पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे और भगवान श्री राम के चरणों को स्पर्श कर पुण्य के भागी बनते थे। लेकिन आज श्री राम भरत मिलाप मेले को बहुत छोटे रूप में किया गया है, जहां पर कुछ ही भक्त आनंद ले पाए। श्री राम भरत मिलाप मेले के मुख्य अतिथि गिरिराज प्रसाद जैन, सतीश जैन, पीसी जैन, दहगांव वालों ने पूजा अर्चना कर भगवान श्री राम के चित्रपट पर तिलक किया और अभिषेक किया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य नरदेव चौधरी भी उपस्थित रहे। श्री रामलीला संस्थान के संयोजक कमल किशोर वार्ष्णेय द्वारा सभी अतिथियों को दुपट्टा पहनाया गया और भगवान श्री राम का चित्रपट देकर उनका स्वागत किया गया। श्री राम भरत मिलाप मेले पर भक्तों द्वारा आतिशबाजी का भी प्रदर्शन किया गया और भरत मिलाप चौक पर दीपदान का भी आयोजन हुआ। वहीं भगवान श्री के भजनों के साथ मीठी मीठी धुनों के साथ भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्री राम भरत मिलाप मेले के मुख्य अतिथि पीसी जैन ने और रामलीला संस्थान के संयोजक कमल किशोर वार्ष्णेय ने नृत्य कर अपने आप को धन्य बनाया। कहते हैं जब भगवान के भजन चलते हैं तो भक्त उन भजनों पर ना नाचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। साथ ही भगवान की उन पर बहुत कृपा होती है। वहीं समाज के कुछ व्यक्तियों ने आज के मुख्य अतिथियों का चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया और कहा कि आप इसी प्रकार अपनी सेवाएं ऐसे आयोजनों में देते रहें। लेकिन इस साल के सभी आयोजनों को कोविड-19 की वजह से छोटे रूप में करने का जो फैसला लिया गया है वो सभी भक्तों के हित में है, जिससे कोई भी भक्त इस महामारी में ना जकड़ पाए। आयोजन के बाद श्री राम लीला संस्थान के संयोजक कमल किशोर वार्ष्णेय द्वारा सभी का धन्यवाद प्रकट किया गया। शहर में ऐसी फजा बने कि मंदिर जले तो रंग मुसलमान को भी हो और पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबानों को भी हो। जय जय। तो अब मैं आपको 8-10 लाइन सुनाता हूँ। एक बेटी है जिसकी सगाई हो गई है। सगाई और शादी के बीच में 3-4 महीने का गैप है और उस लड़की, उस बेटी के प्रति जो माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, उनका रवैया किस टाइप से चेंज होता है और वो लड़की अपनी माँ से फिर क्या शिकायत करती है। मैं आपको 2-3 स्टंजा इसके सुनाऊंगा और फिर अपने काम में हम लगेंगे। तो पहला स्टंजा ये है कि वो लड़की क्या कहती है अपनी माँ को। सांझी धूप मुझसे रखते, सांझी धूप मुझसे रखते, मुझको भी जलने देते, कच्ची पक्की डगर पे संग संग कुछ दिन चलने देते, डांट डपट और लड़ना झगड़ना, डांट डपट और लड़ना झगड़ना, लाड़ में ढल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ।
सब अभी से बदल गया माँ। मैं छोटा सुनाऊंगा इसको, इसलिए मैं आपको सुनाता हूँ कि उसका भाई जो है उसके सरकारी बंधु कृपया मंच पर आए, आरती की तैयारी करें। उसके भाई के प्रति क्या शिकायत है, वो कहती है छोटे भाई के बारे में। छोटू का तो मुझसे जैसे जन्म का पैर पुराना था, रक्षाबंधन के दिन तक भी मुझे रुला कर माना था। कल उसका मिट्टी का गुल्लक, कल उसका मिट्टी का गुल्लक मेरे हाथ से टूट गया। मैं डरती बोली की जाने कैसे हाथ से छूट गया। खूब झगड़ना था उसको, खूब झगड़ना था उसको, पर चुपचाप निकल गया माँ। सब अभी से बदल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ। वो अपने फादर की कैसे शिकायत करती है, वो क्या कहती है फादर के लिए? कहती है वो, पहले पापा बात बात पर हाथ है तंग बताते थे, मेरी मांगी चीजें कितने कितने दिन नहीं लाते थे। अनजानी बिन मांगी चीजें, अनजानी बिन मांगी चीजें अब तो घर में आती हैं, लेकिन भैया की फरमाइश पापा से छुप जाती है। भैया को साइकिल दिलवाना फिर से कल गया माँ। सब अभी से बदल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ। बोलो भगवान